लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर ट्वेल्थ के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, चाहे बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का एटलीस्ट पूछा जाता है, जबकि स्टेट बोर्ड में 5 से 10 नंबर, 15 नंबर तक भी कभी कभी तो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। इससे केमिकल काइनेटिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये सॉलिड स्टेट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जनरली अगर आप कहीं जेई में, चाहे जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, एवरी ईयर केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आना ही आना है। नीट हो, एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस आना ही आना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 12th, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जेई मेन, एडवांस एज वेल एज नीट। तो इसलिए इसे अपन पहले कर रहे। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों को एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस की गति के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक? ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो जैसा नाम में है, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, एंड काइनेटिक मतलब गति, मतलब मोशन, मोशन यार की रेट, दर, गति। तो केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक मतलब मोशन और रेट। तो केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक का मतलब है मोशन और रेट। मोशन मतलब दर, गति। तो व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक? केमिकल काइनेटिक क्या है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ rate of reaction and factors affecting them is called chemical kinetic। chemical kinetic क्या है? तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन की रेट, मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की गति, मतलब रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ जाने की गति और उस गति को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को। तो व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक क्या है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की गति और उस गति को प्रभावित करने वाले कारकों को अध्ययन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट, मतलब गति के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज द फास्ट रिएक्शन, सेकेंड वन इज द स्लो रिएक्शन एंड थर्ड वन इज द मॉडरेट रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट, गति के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। दैट इज अ फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। जैसा नाम है फास्ट रिएक्शन, ये फास्ट रिएक्शन क्या होती है? तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट इंस्टेंटेनियसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इंस्टेंटेनियस मतलब तत्क्षण, क्षण भर में, नैनो सेकेंड में। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट इंस्टेंटेनियसली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। जैसे सोडियम को पानी में डालिए, इतना तेज गति से रिएक्शन होगी कि अगर आपने प्रिकॉशन नहीं ली तो एक्सप्लोड भी कर सकता है। तो जो सोडियम के टुकड़े को अगर हम पानी में डालते हैं तो फास्ट रिएक्शन होती है। अगर एसिड के अंदर बेस को डाल दीजिए, जैसे HCl के अंदर NaOH को डाल दीजिए, फास्ट रिएक्शन है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट इंस्टेंटेनियसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। सेकेंड वन इज स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या है? तो इसका नाम है स्लो मतलब धीरे में। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मंथ, वीक, लॉन्ग टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड
स्लो रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मंथ, वीक, लॉन्ग टर्म मतलब हफ्तों महीनों का समय लग जाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे में जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो हफ्तों महीनों में होती है। आपने लोहा ले लिया, अब जंग लगेगा कि नहीं लगेगा देखते रहिए, है ना, देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए कि कब लगेगा, है ना। बैठे 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब जंग लग रहा है। तो बेसिक ये क्या हुआ, तो स्लो रिएक्शन। रस्टिंग क्या है, तो जो आयरन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस से मतलब मॉइस्चर और ऑक्सीजन से कंबाइन करके आयरन का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, FeO, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, तो एक स्लो रिएक्शन। तीसरी टाइप होती है मॉडरेट रिएक्शन की। मॉडरेट रिएक्शन क्या है, तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो न तो वेरी फास्ट हो न तो वेरी स्लो हो, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो न तो वेरी फास्ट हो न तो वेरी स्लो हो और जिसकी रेट को हम आसानी से मेजर कर सकते हो। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो न तो वेरी फास्ट हो न वेरी स्लो हो और जिसकी गति को हम आसानी से मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में न हम तो फास्ट रिएक्शन पढ़ते ना तो स्लो रिएक्शन, तो स्टडी किसे करते हैं, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान रखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में बी बेसिकली स्टडी मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग किसे स्टडी करते हैं, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो ना तो वेरी फास्ट है ना तो वेरी स्लो है और जिसकी रेट को हम आसानी से मेजर कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक में हम लोग स्टडी किसे करते हैं, तो मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। जिसे अपन लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक मतलब मोशन और रेट। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक क्या है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of rate of reaction, rate मतलब दर, गति, rate of reaction and factors affecting them, और वैसे फैक्टर्स को जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है, and factors affecting them is called, कहलाती क्या है, तो इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक क्या है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया की गति मतलब रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ जाने की गति और उस गति को कौन कौन सा कारण है, कौन कौन सा कारक है जो प्रभावित कर रहा, उसे स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक क्या है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट, गति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेट गति के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, गति के आधार पर 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेट 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो गति के आधार पर 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट वन इज फास्ट रिएक्शन, फर्स्ट वन इज फास्ट रिएक्शन। तो ये फास्ट रिएक्शन क्या है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन in which वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें in which reactant get converted into product, instantaneously मतलब क्षण भर में, instantaneously मतलब क्षण भर में, मतलब 9 सेकंड में, into product instantaneously is called, कहलाती क्या, is called fast reaction। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्षण भर में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चला जाता, उसे हम क्या कहेंगे,
तो फास्ट रिएक्शन कहेंगे। जैसे आप सोडियम को पानी में डाल दीजिए, तो सोडियम को जब पानी में डालिएगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है, फास्ट रिएक्शन, इट इज अ फास्ट रिएक्शन। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। जैसे अगर आप ले लिए कॉस्टिक सोडा को, आप मतलब बेस को अगर एसिड में डाल दीजिए, HCl में डाल दीजिए, तो ये तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज NaCl प्लस वाटर। तो ये सब क्या है, तो फास्ट रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियसली, दैट इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। तो व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक क्या है? तो केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक मतलब मोशन, और रेट मतलब दर मतलब गति। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और उस रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक? केमिकल काइनेटिक क्या है? तो केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र का वह भाग है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया की गति और उस गति को प्रभावित करने वाले कारकों को अध्ययन करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक रसायन शास्त्र का वह भाग है जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की गति और उस गति को प्रभावित करने वाले कारकों को अध्ययन करते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट के आधार पर, गति के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज अ फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन क्या है? तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट इंस्टेंटेनियसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जैसे सोडियम को वाटर से रिएक्शन कराएं, दैट इज अ फास्ट रिएक्शन। एसिड में हम बेस को डालें, दैट इज अ फास्ट रिएक्शन। ठीक है ना? स्लो रिएक्शन। तो व्हाट इज स्लो रिएक्शन? स्लो रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन इन विच, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें इन विच रिएक्टेंट convert into product, reactant convert into product in month, week, long time is called slow reaction। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में हफ्तों महीनों में, तो केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इन मंथ, वीक, लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है ये एक स्लो प्रोसेस होता है। सिर्फ और भी दे सकते हैं कि यदि हम लोग हार्डन ऑक्सीजन को ले रूम टेम्परेचर पर, तो ये स्लो रिएक्शन होती है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है लॉन्ग टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो मंथ, वीक, लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। थर्ड वन इज द मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट मत होता मध्यम, मध्यम गति वाला। थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट मत होता मध्यम गति का, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो ना तो वेरी फास्ट हो ना तो वेरी स्लो हो, और इसकी रेट को हम आसानी से मेजर कर पाते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन इन विच, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल रिएक्शन which is neither fast, neither very fast nor very slow। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो ना तो वेरी फास्ट ना तो वेरी स्लो, एंड whose rate can be measured and whose rate can be measured easily is called
मॉडरेट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो ना तो वेरी फास्ट हो ना तो वेरी स्लो हो और जिसकी रेट को हम आसानी से मेजर कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 की जो डिकम्पोजिशन होती है वो ना तो फास्ट है ना तो स्लो है और इसकी रेट को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये रिएक्शन ना तो वेरी फास्ट है ना तो वेरी स्लो है और इसकी रेट को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो इन केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक में बी बेसिकली स्टडी इन केमिकल काइनेटिक्स, इन केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में, इन केमिकल काइनेटिक्स बी बेसिकली स्टडी, जो हम लोग मूल रूप से अध्ययन करते हैं, बी बेसिकली स्टडी मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। तो इन केमिकल काइनेटिक बी बेसिकली स्टडी मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मतलब जो ना तो वेरी फास्ट है ना तो वेरी स्लो है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट, गति के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट इंस्टेंटेनियसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, स्लो रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हफ्तों महीनों का समय लेता, और मॉडरेट रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो ना तो फास्ट हो ना तो स्लो हो और इसकी हम रेट को, जिसकी गति को आसानी से मेजर कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग बेसिकली स्टडी किसे करते हैं, तो मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। ठीक है। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब दर, गति, रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया की गति। तो व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो डिफाइंड एज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या, तो डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान दीजिए, जब भी अपन कॉन्सेंट्रेशन बोलें तो आप समझेंगे मोलरिटी, जब तक कुछ मेंशन नहीं किया जाए तब तक। जब भी अपन कॉन्सेंट्रेशन बोलें तो जब तक मेंशन नहीं किया जाए तब तक आप क्या समझिएगा, तो मोलरिटी। यस, अगर मेंशन कर दे कि जी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है या मोलरिटी है या मोल फ्रैक्शन, कुछ भी, जब तक मेंशन नहीं किया जाए तब तक आप क्या समझिएगा, तो मोलरिटी। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसे को अब लिख देते हैं और मोलरिटी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या कि मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज, तो इफ यदि R इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हुई, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड है केमिस्ट्री के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया की गति डिफाइंड है व्हाट, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन।
तो बी कॉन्सीडर, हम लोग कॉन्सीडर करते अपने मन से मान लेते, बी कॉन्सीडर अ सिंपल केमिकल रिएक्शन, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन ए से बी कॉन्सीडर कर रहे हैं अपने मन से। तो बी कॉन्सीडर अ सिंपल केमिकल रिएक्शन ए टू बी, जिसमें दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। तो बी कॉन्सीडर केमिकल रिएक्शन, मान लेते हैं कि लेट एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं, टाइम मतलब टाइम जीरो लिखते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो लेकिन पढ़ते हैं इनिशियली, लिखते हैं टी इज इक्वल टू जीरो लेकिन पढ़ते हैं इनिशियली। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल पर लीटर थी, मान लेते हैं प्रोडक्ट की जीरो, मान लेते हैं शुरुआत में रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल पर लीटर है, प्रोडक्ट बी की जीरो है। एज ए रिएक्शन प्रोसीड, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेंगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो एज रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन होगी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो करके प्रोडक्ट में चलता जाएगा, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगी। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट, या कि मान लेते 2 घंटे के बाद, मान लेते 2 घंटे के बाद, मोटा मोटी मान लेते 2 घंटे के बाद रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन, मानते 2 घंटे के बाद रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर बच गई, तो बाकी 3 मोल कहां गया? तो 3 मोल पर लीटर यहां हो गया। तो हमने कंसीडर करा एक सिंपल केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। शुरुआत में मान लेते हैं रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल पर लीटर थी, प्रोडक्ट की जीरो। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएंगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएंगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएंगी। तो मान लेते हैं कि कुछ समय के बाद, मान लेते हैं मोटा मोटी 2 घंटे के बाद रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर रह गई और बी का 3 मोल पर लीटर फॉर्म हो गया। तो इफ यदि यहां पर रेट आर क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आर यहां पर क्या है तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होती है? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट। तो हम पहले रिएक्टेंट लेते हैं, इफ आर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। मतलब यहां पर आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हुई? तो यहां पर आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हुई? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन थी 5 मोल पर लीटर और 2 घंटे के बाद रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन होगी 2 मोल पर लीटर। तो चेंज कितनी हुई? तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 2 मोल पर लीटर माइनस इनिशियल 5 मोल पर लीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, मतलब फाइनल टाइम 2 आवर्स, इनिशियल टाइम 0 मतलब 2 आवर्स सीधे कहे। तो ये इक्वल टू कितनी हो गई? तो इट इज इक्वल टू -3/2 मोल पर लीटर पर आवर हो गई। तो यहां पर निगेटिव साइन आया है, यहां पर निगेटिव साइन आया है। निगेटिव इसलिए आया क्योंकि प्रोडक्ट, निगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है? तो घट रही है। मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है? तो घटती जा रही है। तो ये निगेटिव साइन सिर्फ रिएक्शन की नेचर को बता रहा है। ये निगेटिव साइन सिर्फ नेचर को बता रहा है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होगा? घटेगा, और उसकी घटने की गति कितनी होगी? 3/2 मोल पर लीटर पर आवर। तो नोट मतलब ध्यान रखेंगे यहां पर, नोट हियर जो निगेटिव साइन है, हियर निगेटिव साइन, यहां जो निगेटिव साइन आया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? रिप्रेजेंट दैट कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? तो रिएक्टेंट की, इज डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग मतलब गायब हो रहा है, घट रहा है, डिसअपियरिंग विथ टाइम। तो यहां पर जो निगेटिव साइन है वो सिर्फ नेचर को बता रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिसअपियर हो रही है, घट रही है।
तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। Change in concentration of reactant or product per unit time is called rate of reaction. Change in concentration of reactant or product per unit time is called rate of reaction. Change in concentration of reactant or product per unit time is called rate of reaction. मतलब R अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगी? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो हमने एक सिंपल केम का रिएक्शन लिया जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल पर लीटर थी, प्रोडक्ट की 0। मान लेते हैं किसी टाइम 2 आवर पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर हो गई, प्रोडक्ट का 3 मोल पर लीटर। तो अगर आर यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगी? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। मतलब ये कितनी आ गई? तो -3/2 मोल पर लीटर पर आवर। यहाँ निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ निगेटिव साइन नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी? तो डिसअपियरिंग होगी, डिसअपियर होगी। तो मतलब R इज इक्वल टू -3/2 मोल पर लीटर पर आवर आया है। यहाँ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या हो रही है? तो डिसअपियर हो रही है। ठीक है। ऑल्सो और भी हम लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ली। तो जैसे हमने रिएक्टेंट को ली उसी तरह से प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तो आर मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो दिस इंप्लाई आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कितनी की चेंज हुई? तो शुरुआत में कहेंगे जी 0 था और फाइनली 3 मोल पर लीटर हो गया। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 3 मोल पर लीटर इनिशियल 0 अपॉन टाइम टेकन वाट तो 2 आवर। तो ये कितनी होगी? तो +3/2 मोल पर लीटर पर आवर। यहां पर ये पॉजिटिव साइन आया है, यहां पर पॉजिटिव साइन आया है। तो नोट ध्यान दीजिए, हियर जो पॉजिटिव साइन है, नोट हियर जो पॉजिटिव साइन है रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा? तो ये रिप्रेजेंट हियर पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट दैट कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज appearing विथ टाइम। तो यहां पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है? तो अपीयर हो रही है, फॉर्म हो रही है। जबकि निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ क्या हो रही है? तो डिसअपियर हो रही है। यहां भी 3/2 मोल पर लीटर पर आवर आई है और यहां भी 3 मोल पर लीटर पर आवर आई है। बस अंतर है निगेटिव साइन का और पॉजिटिव साइन का। तो निगेटिव साइन के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिसअपियरिंग। निगेटिव साइन के लिए क्या यूज किया जाता है? तो डिसअपियरिंग। और पॉजिटिव साइन के लिए क्या यूज करते हैं? अपीयरिंग। निगेटिव साइन के लिए क्या यूज करते हैं? तो डिसअपियरिंग। और पॉजिटिव साइन के लिए क्या यूज करेंगे? तो अपीयरिंग। तो 10 इस प्रकार से हम लोग यहां कह सकते हैं कि जो आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल है किसके? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू डिसअपियरेंस मतलब निगेटिव, इक्वल टू क्या? तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर हम लोग कह सकते कि इस प्रकार से कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन हुई वो इक्वल हो गई किसके? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन हुई वो इक्वल हो गई किसके? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। 2 types of rate of reaction, 2 types
ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को दो प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट वन इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज द एवरेज। एवरेज का मतलब होता है मेजर्ड इन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, जहां भी चाहे एवरेज स्पीड हो, मतलब वह स्पीड जो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर किया गया, एवरेज वेलोसिटी हो, वह वेलोसिटी जो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर किया गया, एवरेज एक्सेलरेशन हो, वह एक्सेलरेशन जो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर किया गया हो। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करें इन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो इफ यदि rate of reaction, if rate of reaction is measured in, यदि हम rate of reaction को मेजर करें in long interval of time, in long interval of time, in long interval of time is called, कहलाता क्या है? तो is called average rate of reaction, is called average rate of reaction। तो यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करें लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम लोग कंसीडर करते हैं, बी कंसीडर केमिकल रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शन ए टू बी मान लेते हैं। तो इफ आर एवरेज, अगर आर एवरेज क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। मतलब यहां पर आप क्या कहेंगे? कहेंगे जी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गई? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये ऑब्वियसली फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का धीरे धीरे क्या होगा? तो घटता जाएगा, घटता जाएगा, जैसा आपने देखा। तो ये फाइनल अगर 2 है तो ये 5 है, तो 2 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? तो निगेटिव आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो ये निगेटिव साइन क्या है बता रहा? कि रिएक्टेंट टाइम के साथ घट रहा। ऑल्सो और भी आप कर सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या होगी? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑल्सो और भी आप कर सकते हैं क्या? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन फॉर दैट, डिवाइड बाई टाइम टेकन, डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी? तो दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई टी माइनस टी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट बी की होगी वो ज्यादा होगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ये अगर मान लेते हैं 3 है तो ये 0 है। मतलब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गया? मतलब डायरेक्ट ले देते हैं यहां पर, इज इक्वल टू क्या होगी? तो ये एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हटाएंगे तो ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से। इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गई? तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगी? तो प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गई, नहीं हुई? यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गई? तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसे हम लोग पढ़ेंगे
निगेटिव इसलिए डिसएपरेंस इसमें लगाएंगे। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एवरेज, डेल्टा है तो एवरेज, एवरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस को यूज करने के लिए क्या यूज किया, तो डिफरेंशियल। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ डेल्टा से एवरेज रेट ऑफ, इसे पढ़ा क्या जाता है, एवरेज रेट ऑफ डिसएपरेंस। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एवरेज रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, ऑफ रिएक्टेंट ए, है ना। इसे क्या पढ़ेंगे, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गया, तो एवरेज रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, निगेटिव आने इसलिए डिसएपरेंस यूज किए हैं, डेल्टा है इसलिए एवरेज, और टाइम है, रेट चेंज ऑफ टाइम है इसलिए रेट हो गया। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गई, तो एवरेज रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू क्या, तो एवरेज रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ एपरेंस, एवरेज रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी, ऑफ प्रोडक्ट बी। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गई, तो एवरेज रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी। तो टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दो प्रकार की रेट ऑफ रिएक्शन होती है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यदि रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया जाए इन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड ओवर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हुई, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आया एवरेज रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी। ठीक है, नाउ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा नाम इंस्टेंटेनियस मतलब क्षण भर, नैनो सेकेंड, मतलब टाइम इंटरवल कितना दीजिएगा, तो नैनो सेकेंड, मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है, इज मेजर्ड इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल टाइम मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करें इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस, और सॉरी लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो एवरेज, और वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करेंगे तो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस। तो इफ रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करें इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फिर इसमें पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो यदि हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर ए से बी, एक केमिकल रिएक्शन, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपका आया था, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया, तो रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए दैट इज माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या, तो एवरेज रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो यहां जो टाइम इंटरवल लिया था वो लॉन्ग लिया था। अब इसी में अगर हम लोग टाइम इंटरवल को वेरी स्मॉल कर दें, मतलब अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो यहां पर क्या करेंगे, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले लेंगे, दैट इज माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये क्या डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी ले लेंगे, ये होगा।
तो यहां पर हमने लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम लिया था, लेकिन अगर इसी टाइम इंटरवल को घटाते 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 बिल्कुल मिला दे, टाइम इंटरवल को तो बिल्कुल छोटा रखें, यहां लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम था, लेकिन हम इसी में टाइम इंटरवल को घटाते 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 बिल्कुल एकदम क्षण कर दे, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इसको कैसे लिखेगा? तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाएगा? तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिख देते हैं तो यहां पर हो जाता है, ये डिफरेंशियल फॉर्म लिखा जाता है, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? तो प्लस डी वी अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं। यहां डेल्टा रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, यहां डिफरेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या? तो ये पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? तो यहाँ डिफरेंशियल यूज कर दिए इसलिए इंस्टेंटेनियस वर्ड आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, यहाँ निगेटिव साइन है तो इसलिए डिसअपरेंस, निगेटिव साइन तो डिसअपरेंस, रेट ऑफ डिसअपरेंस किसका? तो ऑफ रिएक्टेंट है, ऑफ रिएक्टेंट है। और इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो डिफरेंशियल आपने यूज कर दिया है, इसका मतलब इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट भी, पॉजिटिव इसलिए अपीयरेंस है, प्रोडक्ट भी। मतलब एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम ही चीजें लगभग, बस अंतर क्या है? तो टाइम इंटरवल का। एवरेज में जो टाइम इंटरवल होता है थोड़ा लॉन्ग होता है, लॉन्ग, लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या है? तो इसी इंटरवल को घटाते 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 क्या करिए, मतलब दोनों तो सेम ही चीज हुई जी। आप कहेंगे दोनों तो लगभग सेम ही हुआ, हाँ लगभग सेम ही हुआ, बस अंतर ये हुई कि यहां पर टाइम इंटरवल एवरेज में लॉन्ग रहेगा और इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल क्या होगा? तो वेरी स्मॉल होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में सेम ही टाइप की होगी, लेकिन एक में लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम लिया जाएगा और एक में इंस्टेंटेनियस लिया जाएगा, ठीक है। नाउ रेट एक्सप्रेशन, रासायनिक अभिक्रिया की गति को व्यक्त करने का एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन तो बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं रिएक्शन। सपोज हार्डन परऑक्साइड डिकम्पोज होकर के H2 और O2 दे रहा है, सपोज ये रिएक्शन, सपोज इट इज रिएक्शन, इसमें H2O2 डिकम्पोज होकर के H2 और O2 दे रहा है। सपोज मान लेते हैं कि अब 1 सेकेंड लीजिए, अब जो मन करे 1 सेकेंड ले लेते हैं, या 1 मिनट ले लीजिए, चाहे 1 घंटा ले लीजिए, 1 माइक्रो सेकेंड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जितना टाइम इंटरवल लेना ले लीजिए। तो मोटा मोटी समझने के लिए मान लेते हैं एक घंटे का समय ले लेते हैं। तो मोटा मोटी समझने के लिए हम लोग 1 घंटे का समय ले रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 1 घंटे में, अब जानिए टाइम इंटरवल कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 घंटा ले सकते हैं, 1 मिनट ले लीजिए, 1 सेकेंड ले लीजिए, माइक्रो सेकेंड ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि 1 घंटे में 2 मोल H2O2 डिकम्पोज करके प्रोडक्ट में गया और दिया क्या? 2 मोल H2 और 1 मोल O2। मान लेते हैं कि 1 घंटे में 2 मोल H2O2 टूटा, 2 मोल H2O2 से यहां से डिकम्पोज करा, तो 2 मोल H2O की 1 मोल O2 की, आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन मोल मोल रिलेशनशिप होती है। तो यहां से अगर 2 मोल H2O2 डिकम्पोज करा तो 2 मोल H2O की और 1 मोल O2 की देगा। जान लीजिए, अगर 1 मोल O2 बन रहा है तो 2 मोल H2O बन रहा, 1 मोल O2 बन रहा तो इसका मतलब 2 मोल H2O बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 है हियर, यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि जो रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ O2 है वो इक्वल है किसके, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O के। तो 1 मोल O2 बन रहा तो 2 मोल H2O बन रहा, मतलब 1 घंटा में अगर 1 मोल O2 बन रहा तो 2 मोल H2O बन रहा। ध्यान जी 1 मोल बन रहा तो ये दुगुना बन रहा आपका। तो यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 कितना है, तो ये हाफ है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 क्या है, तो हाफ है किसके, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O के। नहीं कह सकते यहां पर कि अगर ये 1 मोल बन रहा तो 2 मोल बन रहा, ये 1 मोल बन रहा तो 2 मोल बन रहा है, मतलब वो आधी होगी H2O की, क्योंकि ये इसके दूना बन रहा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 की जो बनने की गति है वो हाफ है किसके, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। या कहिए कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 है, ध्यान दीजिए अगर यहां से 2 मोल गया है तो मात्र ये 1 ही मोल बना, यहां से अगर 2 मोल गया तो ये मात्र 1 ही मोल बना, यहां से अगर 2 मोल गया तो मात्र 1 ही मोल बना है। इसका मतलब जो O2 की बनने की गति है वो आधी है किसके, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। नहीं कह सकते। हमने क्या माना कि 1 घंटे में 2 मोल H2O2 टूटा, तो अगर 1 घंटे में 2 मोल H2O2 टूटा तो ये बना कितना, तो ये 2 मोल और ये 1 मोल, एक ही मोल बन रहा है, जबकि ये कितना बन गया, तो 2 मोल। मतलब O2 की जो बनने की गति है वो आधी है किसके, तो H2O की बनने की गति की, या कि जो O2 की बनने की गति है वो आधी है किसके, तो H2O2 घटने की गति की। तो यहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 को आप क्या लिखिएगा, अगर डिफरेंशियल अगर मान लेते टाइम वेरी स्मॉल लिए थे, अब लॉन्ग भी स्मॉल भी ले लिए थे, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 को कैसे लिखा जाता है, ये dO2/dt दिस वन, अगर टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल माने तो यहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 को कैसे लिखेंगे, तो dO2/dt। डिफरेंशियल इसलिए बार बार लिख देते हैं क्योंकि लिखने में आसानी महसूस होता। तो dO2/dt क्या हो गई, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। कैसे लिखेगा, तो ये रेट है मतलब d/dt किसका, H2O का, इसको लिखेंगे dH2/dt। और ये इक्वल है किसके, तो हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। तो ये हाफ डिसअपीयरेंस, ध्यान दीजिए डिसअपीयरेंस है, इसका मतलब क्या लिखना होगा, निगेटिव साइन, हाफ ऑफ यहां निगेटिव लिखना होगा, माइनस dH2O2/dt। इसे क्या पढ़ेंगे, तो ये हो गया, ऑब्वियसली ये लिखने के लिए लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 इस तरह, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखिए, माइनस dH2O/dt। तो इसको पढ़ेंगे क्या, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2, क्योंकि निगेटिव है। dH2O/dt को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O दिस। इसी को अगर हम रीअरेंज कर दें, और इसे को हम लोग रीअरेंज कर दें, तो R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, तो R इक्वल टू, इसको रीअरेंज करते हैं, -1/2 इंटू dH2O2/dt इज इक्वल टू ये हाफ इंटू dH2O/dt इज इक्वल टू dO2/dt। तो यहां पर O2 की जो बनने की गति थी आधी है किसके, तो H2O की बनने की गति के, और O2 की जो बनने की गति है वो आधी है H2O2 की घटने की गति की। मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 को हमने क्या लिख दिया, तो dO2/dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O क्या लिखे, तो dH2/dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 को क्या लिखे, तो माइनस dH2O2/dt। क्यों, क्योंकि यहाँ डिसअपीयरेंस है, डिसअपीयरेंस के लिए क्या लगाते हैं, निगेटिव साइन लगाते हैं। इसको रीअरेंज कर दिए, मतलब पहले इसको लिख दिए फिर इसको लिख दिए, इसको लिख, कि इसको पहले क्यों लिख दिए, इससे पहले लिखे क्योंकि पहले H2O2 है,
फिर उसके बाद H2O क्यों लिखे, क्योंकि H2O है। उसके बाद O2 क्यों लिखे, ये लिखे। ये एक्सप्रेशन आ गया, तो इसे हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। इसे हम लोग कहते हैं रेट एक्सप्रेशन फॉर गिवन रिएक्शन। तो इन जनरल वे में हम लोग कहते हैं कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, इन जनरल वे हम लोग कहते हैं कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है। जैसे यहाँ वर्ब 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अलग अलग है। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है, वैसी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल होती है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। तो 10 यहां से कंक्लूजन लिख रहे हैं, निष्कर्ष लिख रहे हैं कि 10 अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, have different stoichiometric coefficient, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होती है? तो न्यूमरल विच इज यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है, इन सच रिएक्शन, वैसे रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वैसे रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है इक्वल होती है किसके? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इक्वल होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल, यहां देखिए पर मोल इक्वल होती है किसके? तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है, वैसी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वह इक्वल होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। अब रेट आप एवरेज में मेजर करिए या इंस्टेंटेनियस मेजर करिए, तो आपकी मर्जी है ना। डेल्टा अगर हर जगह लिख देंगे तो एवरेज, और अगर डिफरेंशियल लिख दिए तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस, और कोई तो अंतर है ही नहीं। अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन अगर लॉन्ग इंटरवल मेजर किया तो एवरेज, और यदि किसी इंस्टेंट पर किया है, मतलब वेरी स्मॉल इंटरवल इंस्टेंटेनियस, तो उसे कोई मैटर नहीं करता। सिंपली ध्यान रखेंगे कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होती है? तो वैसे न्यूमरल जो यूज होता है बैलेंस करने के लिए केमिकल रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर 2 इज द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2O2, 2 इज द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2O, 1 इज द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होती है, वैसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती वो इक्वल होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। ओके, तो 10 इन जनरल, इस प्रकार से इन जनरल में हम लोग क्या कहेंगे? 10 इन जनरल बी कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, 10 इन जनरल बी कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन है, वाट तो ए प्लस बी बी गिविंग एस सी सी प्लस डी डी। मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन जहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है, स्मॉल ए स्मॉल बी इज द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, एंड स्मॉल सी स्मॉल डी इज द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होती है? तो न्यूमरल विच इज यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इफ यदि आर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आर इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल होगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। तो यहां पर रिएक्टेंट में कौन सा? तो ए और बी, तो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पर मोल कैसे लिखेंगे? तो यहां डिसअपीयरेंस से मतलब माइनस,
पर मोल लिखने के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है तो उससे डिवाइड कर, यहाँ पर देखते थे डिवाइड हो गया था, नहीं हो गया था। बेसिक आपका जो 2H रिएक्शन था 2H2 O2, ये आपका तो 2H2 और O2 आया था। तो यहाँ पर R इक्वल टू कितनी होगी, तो रिएक्टेंट में तो -1/2 इंटू ये DH2O2 अपॉन dt हुआ था इज इक्वल टू वाट, तो ये +1/2 इंटू ये DH2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या, तो ये +1/1 DO2 अपॉन dt, ये आया था आपका। तो यहाँ पर H2O2 है, रिएक्टेंट में से टाइम के साथ घटेगा तो माइनस, कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर कैपिटल ए रिएक्टेंट में है से घटेगा तो माइनस, इसी कोफिशिएंट ए है तो ये डिवाइड कर दिए कि इंटू डी अपॉन डी टी। जिसे हम पढ़ेंगे क्या, जिसे हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पर मोल इज इक्वल टू बी। भी कहां पर है, तो रिएक्टेंट में है, तो जो रिएक्टेंट में हो तो टाइम के साथ घटता मतलब माइनस, इसी कोफिशिएंट स्मॉल बी है तो 1/b इंटू क्या, तो ये डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, तो यहां पर सी कहां पर है, तो प्रोडक्ट में है, तो जो प्रोडक्ट में होता टाइम के साथ क्या होता, तो बढ़ता मतलब +1/c इंटू डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू इक्वल टू क्या हो गई, ये इक्वल टू क्या हो गई, ये इक्वल टू क्या हो गई, तो इट इक्वल टू वाट, तो ये क्या हो गई, तो ये प्रोडक्ट में है तो ये +1/d इंटू डी डी अपॉन डी टी, तो प्रोडक्ट में तो टाइम के साथ एफ होगा तो +1/d इंटू डी डी अपॉन डी टी। तो इस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन हुई इक्वल टू वाट, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पर मोल, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी पर मोल, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी पर मोल, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डी पर मोल। ये कहलाएगा क्या, इसका रेट एक्सप्रेशन, ये इसका क्या कहलाएगा, तो रेट एक्सप्रेशन, इसका क्या कहलाएगा, तो रेट एक्सप्रेशन। ध्यान रखिए इसमें नोट, अगर यहां पर -1/a इंटू डी अपॉन डी टी है तो इसको इसे आप क्या पढ़िएगा, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ टाइम से डिवाइडेड है, रेट ऑफ, चूंकि निगेटिव है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, चूंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइडेड है इसे से लिखेंगे पर मोल, ये पर मोल। जबकि ध्यान दीजिए सिंपल अगर ये लिखा रहता -d अपॉन डी टी तो इसको क्या पढ़ते, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, पर मोल नहीं लगाते, पर मोल नहीं लगाते। उस तरह से अगर आता, अगर -1/b dv अपॉन dt, यहां पर -1/b dv अपॉन dt होता तो उसे हम क्या पढ़ते, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी पर मोल पढ़ते। लेकिन अगर सिंपल -dv अपॉन dt रहता तो उसे क्या पढ़ते, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी पर मोल नहीं लगाते। उस तरह से यहां पर है क्या, ये +1/c इंटू ये dc अपॉन dt है, तो इसको क्या पढ़िएगा, तो ये पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस, इससे क्या पढ़ेंगे, यहां चूंकि पॉजिटिव है इसलिए हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी पर मोल, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी पर मोल, जिसे हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी पर मोल। अगर सिंपल अगर आता है डीसी अपॉन डी टी तो यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइडेड नहीं होता तो क्या पढ़ेंगे, जिसे हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी, पर मोल नहीं लगाएंगे। तो इस पूरे को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन जनरल कहने का मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होती है, वैसे केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती वो इक्वल होती है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू होती है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। तो यहाँ पर आर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या, इस पूरे को पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पर मोल, इसे हम पढ़ेंगे रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी पर मोल। इसे जो कि पॉजिटिव है प्लस है, मतलब इसे पढ़ेंगे रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी पर मोल, और इसे पढ़ेंगे रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट डी पर मोल। लेकिन अगर सिंपल माइनस डी अपॉन डी टी होता तो इसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पढ़ते, पर मोल नहीं पढ़ते। उसी तरह से अगर सिंपल प्लस डी सी अपॉन डी टी होता तो इसे हम रेट ऑफ एपरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी पढ़ते, पर मोल नहीं लगाते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, है ना, ये इससे नीट जेई मेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे केमिकल काइनेटिक में अगर देना होता तो यहीं से शुरुआत करते हैं। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे बनेंगे, तो आज लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो आज मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अभी तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों की जो क्लासेस है वो शायद जुलाई फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी, तो अभी तो चलेगा ही, अभी तो लंबा है, तब तक हम लोग 2 चैप्टर निपटा ही देंगे, ठीक है, ओके।